Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to start English grammar do as directed. So what we are going to study today, rearrange jumble words into a meaningful sentences. Number 2, change the tense. Number 3, make negative. Number 4, change into interrogative. Number 5, combine sentences. Combine using so that, combine using to, write using unless in place of if, change into passive वॉइस. जब भी ग्रामर में डू एस डायरेक्टेड आते हैं तो कई बार हमको बोला जाता है कि किसी टेंस को चेंज करना है, नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है. ओके, सो दैट का यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है, अनलेस और इफ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका भी यूज़ करने के लिए प्रयोग आता है अपना, और चेंज इनटू पैसिव वॉइस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. पहला आपका टॉपिक है रीअरेंज जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है अपने सामने. अवर ऑब्लिक वी ऑब्लिक प्रोटेक्ट ऑब्लिक शुड ऑब्लिक फॉरेस्ट. तो जंबल वर्ड्स को जब भी अपन रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं. तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? वी. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड. नंबर थर्ड पे है आपका वी शुड वर्ब. तो मेन वर्ब कौन सी है इसमें? प्रोटेक्ट. और फिर अदर वर्ड्स अवर फॉरेस्ट. इस टाइप से अगर हम अपने इस सेंटेंस को जंबल वर्ड्स को अगर हम रीअरेंज करते हैं, इस तरह से अगर हम इन जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. हमें जंगलों की रक्षा करना चाहिए, वनों की रक्षा करना चाहिए. हमें वनों की रक्षा करना चाहिए. ठीक है, फॉरेस्ट मतलब यहां पर क्या है? वन या जंगल. अब नेक्स्ट देखते हैं. देखो, वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट आंसर भी है आपका, देख लीजिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है योर पेन. योर पेन कैन गिव मी यू. देखो इसमें ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सब्जेक्ट अगर अपन ढूंढते हैं तो वो होगा यू. तो यू के अकॉर्डिंग वैसे यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब कैन आना चाहिए, लेकिन ये जंबल वर्ड्स जो है एक इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया है. तो अब कैन लगाएंगे हम आगे, यू लगाएंगे उसके पीछे. कैन यू. फिर आएगी इसमें मेन वर्ब गिव. कैन यू गिव मी योर पेन. क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? ठीक है. इन दिस वे वी विल अरेंज दीज जंबल वर्ड्स. तो इससे ही आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है. तो जब भी आप जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करें तो पहले सब्जेक्ट से उठाएं उसको. सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी के साथ में आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए. नंबर थर्ड है ऑन कैमल हैज हम्प इट्स अ बिग बैक. इसको रीअरेंज करना है
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, हम कैमल को ले लेंगे, है ना। कैमल हैज अ बिग hump ऑन इट्स बैक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारा क्या आएगा, कैमल। कैमल हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी, अ बिग हम्प। कैमल हैज अ बिग हम्प ऑन इट्स बैक, मतलब ऊंट के पीठ पे एक कुबड़ होता है, बिग हम्प, बहुत बड़ा। कैमल हैज अ बिग हम्प ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आप स्क्रीन पे आ रहे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड। तीनों चैनल्स पे आपको बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगी। कलर्ड बस चिल्ड्रन वी सॉ फुल ऑफ अ येलो। अगर इसमें हम सबसे पहले उठाएं सब्जेक्ट, तो क्या मिल रहा है, वी। वी के साथ में सॉ तो ऑलरेडी आएगा क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है। वी सॉ अ येलो कलर्ड बस फुल ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हम उठाएंगे इसमें वी सॉ, फिर उठाएंगे अ येलो कलर्ड बस। हमने कल एक पीले कलर की बस बच्चों से भरी देखी, फुल ऑफ चिल्ड्रन। वी सॉ अ येलो कलर्ड बस फुल ऑफ चिल्ड्रन। ये जंबल वर्ड्स को आपको रीअरेंज कर करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डेली आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर मैन वर्ब को, फिर अदर वर्ड्स को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड्स को। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह दिया हो, अगर साइन, तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया जा सकता है। और अगर कोई WH फैमिली का वर्ड्स इसमें आता है तो फिर उसे लेना पड़ेगा पहले। स्पीक वर्ड्स लाउडर देन एक्शंस। तो इसमें बनेगा एक्शंस वर्ड्स लाउडर देन स्पीक, है ना। एक्शंस वर्ड्स लाउडर देन स्पीक। तो इसमें बनेगा एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब हो गया कि हाव भाव वाले जो क्रियाएं होती हैं वो एक्शंस, हाव भाव वाली जो क्रियाएं होती हैं बिना शब्दों के बोली हुई, वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं बोलने का। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे कभी किसी ने ना कुछ किया, है ना, जैसे आंख से इशारा किया, है ना, सुनने का इशारा किया, तो हम एक सामने देखते हैं, समझ जाते हैं सामने वाले को कि उसके हाव भाव, उसकी क्रियाएं क्या बोल रही हैं, है ना। तो कभी कभी शब्दों से भी ज़्यादा तेज होती हैं, मतलब क्रियाएं, एक्शंस। अब अगला एक क्वेश्चन है 6 वाला, उसमें शी हेल्प्ड हिम चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसने उसकी मदद की। हमको इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब हम एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब में जब सब्जेक्ट एस या जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल वाली, ठीक है। और जब सब्जेक्ट होना चाहिए ही शी इट नेम, तो इसका क्या बन जाएगा, शी हेल्प्स हिम।
वह उसकी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज मेकिंग टी। बताइए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और हमें इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्या आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है? अगर आप टेंस के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी से इसे बना लेंगे। और अगर आप टेंस को आपने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया है तो चैनल पर जाके टेंसेस की वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस से लेके पास्ट टेंस तक अभी सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, बाकी और भी आने वाली हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप लोग देखिएगा कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉच वर्ब होती है। तो मोहन इज मेकिंग टी, तो हम बना देंगे इसमें मोहन वॉज मेकिंग टी। अभी मतलब निकल रहा है कि मोहन चाय बना रहा है, और मोहन वॉज मेकिंग टी का मतलब निकलेगा कि मोहन चाय बना रहा था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे यादगार, है ना, प्रदर्शन या परफॉर्मेंस दिए हैं। हैज गिवन, तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना, जिन्होंने कई सारी यादगार, है ना, प्रदर्शन की दिए हैं। तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, और पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। ठीक है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियोस इस टेंस से रिलेटेड मिल जाएगी, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए और उसकी स्टडी कर लीजिए। तो हम यहाँ कर देंगे, बिस्मिल्लाह खान हैड गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बस हैज के हैड करना है बस। हिंदी इसकी हो रही है कि मैं बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे यादगार प्रदर्शन दिए हैं, तो उसमें पास्ट में हेड लगाएंगे तो हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे यादगार प्रदर्शन दिए थे। अगला है इसमें, शी टुक गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आप सबसे पहले बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। बिल्कुल सही बताया आपने, उसकी हैज बीन और हैव बीन होती है। ठीक है। तो शी के साथ में क्या आएगा? शी के साथ में आएगा हैज बीन। तो शी हैज बीन, टुक का क्या हो जाएगा? टेकिंग। तो शी हैज बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती आ रही है ना, करती आ रही है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। बिल्कुल सही बताया आपने। जिन लोगों को नहीं पता है या सोच रहे हैं वो एक बार टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ें, है ना। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज़। तो ये चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसका लग जाएगा हैव। तो चिल्ड्रन हैव, फिर प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क।
जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये ग्रामर की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक वीडियो है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों को परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है ना। तो ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। आपकी अगर ग्रामर अच्छी हो जाएगी तो आपको बड़े बड़े लेसन समझने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ चैनल पर आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। कई सारे वीडियोस में आपको आपकी क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कई सारे चैप्टर्स को मैंने कराया हुआ है। आप उनको देखकर उन्हें समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन। सिमरन इस सवाल का जवाब जानती है। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। और ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कैसे पहचाना? क्योंकि उसकी वर्ब में एस लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ये सिंपल वाला सेंटेंस है। नेगेटिव का प्रयोग करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सिमरन एक अकेली है, उसके बाद में डज नॉट आएगा। तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो सिमरन इस सवाल का जवाब नहीं जानती है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनीता कट हर फिंगर। इसको हमें मैक नेगेटिव बनाना है। अनीता ने अपनी उंगली काटी। अगर अब बताइए ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। गलत जवाब। ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट कैसे होगा कि अगर कट में अगर एस लगा होता, क्योंकि अनीता एक सिंगुलर नाउन है, अगर कट में एस लगा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पे बिलोंग करता। और अगर नहीं लगा हुआ है और कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, कट कट कट, तो इसको रखना पड़ेगा हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अब बनाना है इसमें नेगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव में कौन सी लगती है वर्ब? डिड नॉट। और प्रेजेंट में कौन सी लगती थी? डू नॉट और डज नॉट। तो यहां पे कौन सी लगेगी? अनीता अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, है ना। अनीता ने अपनी उंगली नहीं काटी या काटी थी। अब इसमें देखिए, द यंग बॉय वॉज फ्लाइंग ए काइट। एक छोटा लड़का पतंग उड़ा रहा था। इसका बनाना है हमको नेगेटिव। सबसे पहली बात तो ये आपका जो टेंस है ना, आपने पहचान लिया होगा कौन सा है भाई? प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस। और नेगेटिव बनाना है, सिंपल से बस वॉच में नॉट लगाना है। द यंग बॉय वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट। छोटा सा लड़का या छोटा लड़का पतंग नहीं उड़ा रहा था। सबसे आसान, वॉच के साथ में नॉट जोड़ दो और ये आपका पूरा बन गया। दे प्ले फुटबॉल डेली। वे रोज फुटबॉल खेलते हैं। डेली आया है वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगा ये टेंस। दे के साथ में प्ले लगा हुआ है तो इसमें प्रेजेंट टेंस आ रहा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट को प्रयोग किया जाता है, डू नॉट और डज नॉट। तो दे के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? दे के साथ में डू आता है, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। वे रोजाना फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है ना, या मैं चाय पी चुका हूं। इस टेंस को भी आप चैनल पे सर्च करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय समर इंग्लिश वर्ल्ड के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है, इसको बनाना है हमको इंटेरोगेटिव में, है ना। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, हैव को कर लेंगे आगे, तो हैव आई टेकन टी कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या मैंने चाय पी है, क्या मैंने चाय पी है। क्वेश्चन नंबर 16, आइंस्टीन वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। आइंस्टीन वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। आइंस्टीन ने अपने आप को एक द्रव्यदृष्टि के रूप में बनाया, है ना। आइंस्टीन ने अपने आप को, आइंस्टीन को ऐसे मनाया गया जैसे एक दिव्यदर्शी के रूप में, बहुत दूर की सोचने वाले। इसको बनाना है हमको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट अपन वॉज को कर देंगे आगे, तो वॉज आइंस्टीन सेलिब्रेट एज अ विजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लाइक्स टू डांस, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को सुनते हुए बीच में बार बार पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और पहले खुद बना के देखिए, और उसके बाद अपने आंसर्स को सर के आंसर के साथ में मैच करके देखिए कि आपके आंसर सही निकलते हैं या नहीं। शी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब सबसे पहले इसमें आगे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आप पहले ये सोचिए कि कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें वर्ब में ऐसे ये सारा है। अब इंटेरोगेटिव जो बनाते हैं तो डू नॉट और डू और या डच का प्रयोग करते हैं। तो शी लाइक्स टू डांस, तो आपने पहचाना कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव में हम डू या डच को आगे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डच को आगे लेंगे, डज शी लाइक टू डांस, एस हट जाएगा, क्या वह नाचना पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट को सुन लेते हैं और ग्रामर को कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। शी लाइक्स टू डांस, तो इसका हो जाएगा आपका डज शी लाइक टू डांस, क्या वह नाचना पसंद करती है। तो डज हम आगे लगा देंगे, इंटेरोगेटिव के हिसाब से इसमें डू या डज का प्रयोग आगे किया जाएगा, तो डज शी लाइक टू डांस हो जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो फिनिश्ड आपने देख लिया, इसका मतलब आपने समझ लिया कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब हम इंटेरोगेटिव को बनाते हैं तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो डिड को हम आगे लगाएंगे, डिड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दे वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, वे सुबह 5 बजे उठते हैं या जागते हैं, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वेकअप लगा हुआ है, और अगर पास्ट होता तो वॉकअप होता, WO, लेकिन यहाँ पे दे वेकअप है एट 5 AM इन द मॉर्निंग। तो जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का प्रयोग होगा, और दे के साथ में डू आता है तो डू को हम आगे लगा देंगे, डू दे वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखिए इसका आंसर, डू दे वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग।
अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। आप अपने मॉड्यूल के जो भी डू एज डायरेक्टेड हैं उसको मिला के देखिएगा, ये पूरे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। द ट्रेन वॉज डिलेड, द वेदर वॉज बैड। द ट्रेन वॉज डिलेड, द वेदर वॉज बैड। ट्रेन लेट हो गई थी, द वेदर वॉज बैड, मौसम खराब था। अब इसको हमें बिकॉज से जोड़ना है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। ट्रेन लेट हो गई थी क्योंकि मौसम खराब था। बिल्कुल, बिकॉज लगाने से ये बहुत ही अच्छा कंबाइंड जुड़ जाएगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो बिकॉज को हम बीच में लगाएंगे। द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड। नेक्स्ट है, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। स्टूडेंट, इसमें हमें बट का प्रयोग करना है, और बट और एंड का प्रयोग बहुत ही मजेदार होता है। जब एक बात पॉजिटिव होती है और दूसरी बात नेगेटिव होती है, तो हम बीच में बट लगाते हैं, और जब दोनों बात पॉजिटिव होती है तो एंड लगाते हैं, दोनों बात नेगेटिव होती है तो एंड लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक बात यहाँ पे पॉजिटिव थी, उसने कठिन परिश्रम किया बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। इसकी हिंदी देखो, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। बिल्कुल सही जम रहा है एकदम। और एंड का प्रयोग कब करते हैं, कि अगर यहाँ पे ऐसा होता, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड पास द एग्जाम, तो हम लगाते हैं यहाँ पे एंड। उसने कठिन परिश्रम किया और वह परीक्षा में पास हो सका। बिल्कुल सही बात है, कठिन परिश्रम कर रहा था तो पास होता ही है। लेकिन यहाँ पे बात हो गई उल्टी, उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन वह एग्जाम पास नहीं हो सका, है ना। तो जब परिणाम उल्टा आता है, रिजल्ट उल्टा आता है, तो बट का प्रयोग करते हैं, और जैसा रिजल्ट आता है हमारा, है ना, आगे वाले सेंटेंस के हिसाब से, तो फिर एंड का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको बट और एंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है, वह खुश नहीं है। और वैसे अमीर होना, अगर कोई अमीर है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हमको हर किसी को पैसा चाहिए, तो अमीर इंसान तो खुश रहना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है उल्टी। अब यहाँ पे हमको प्रयोग करना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट। यट मतलब होता है फिर भी। इसका मतलब देखिए, अगर हम लगाते हैं, इसको बीच में लगाएंगे, वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, हैं? वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। अगर यहाँ पे गरीब होता और वो खुश नहीं होता, तो हो सकता है नहीं होता, क्योंकि पैसा नहीं है तो कहाँ से खुश होगा। अगर यहाँ पे गरीब होता और वो खुश नहीं होता, तो ठीक है, अपन कह सकते हैं कि खुश नहीं है, कोई गरीबी में पैसा नहीं होता। तो यट का मतलब होता है यहाँ पे फिर भी। ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। स्टूडेंट्स, इन सभी वर्ड्स के आप मीनिंग्स को लिखते जाइए, क्योंकि ये आपको पेपर में काफ़ी काम आने वाले हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और इस टाइप के और भी एग्जाम्पल्स वीडियो में आने वाले हैं आपके, तो आप उनको करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, आपसे बनने लगेंगे, ग्रामर आपकी अच्छी होती जाएगी। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वह बहुत थक चुका, वह बहुत थक चुका है। और दूसरे सेंटेंस का मतलब है, वह और अधिक काम नहीं कर सकता है। हमको यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करना है। सो का मतलब होता है इतना, दैट मतलब होता है कि। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सेंटेंस में से वेरी को हटाते हैं, उसकी जगह पे सो लगा देते हैं। ऐसा करके जब सेंटेंस पूरा होता है, फिर हम दैट लगाते हैं, दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वह इतना थक चुका है कि और अधिक
काम नहीं कर सकता है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। समझने के बाद में आपको नीचे आंसर्स भी मिल रहे हैं, वो भी आप नोट करते जाइए। अब अगला क्वेश्चन आप खुद बनाइए, जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए। बना लिया आपने? ठीक है, आपने बनाया क्या है? द पार्सल वॉज, वेरी को हटाया, सो लगा दिया। द पार्सल वॉज सो हैवी, फिर आपने दैट लगाया होगा, दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट, है ना। पार्सल जो आई है वस्तु इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, है ना, इतनी भारी है कि मैं उठा नहीं सकता हूँ उसे। अब क्वेश्चन आप 25 को देखें। द प्लेट इज वेरी हॉट आई कैनॉट टच इट। अब हमको टू और टू का प्रयोग करना है, TOO टू और एक टू। तो उसको कैसे प्रयोग करेंगे पता है? द प्लेट इज, वेरी को हटाओ, TWO टू को लगाओ। द प्लेट इज वेरी हॉट आई कैनॉट टच इट। प्लेट बहुत गर्म है, मैं उसे छू नहीं सकता हूँ। यूजिंग टू और टू का प्रयोग करना है। देखो थोड़ा बहुत इसमें अलग करते हैं सो दैट से। द प्लेट इज, वेरी के लगाएंगे टू, द प्लेट इज टू हॉट, प्लेट इतनी गर्म है कि टच नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि ये जो कैन नॉट लिखा हुआ है ना, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, तो इतना पूरा हम हटा देते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं टू, TO2, और उसके बाद लगाएंगे टच और इट यहाँ पे हट जाएगा। द प्लेट इज वेरी हॉट, द प्लेट इज टू हॉट टू टच। प्लेट छूने, प्लेट छूने के लिए बहुत गर्म है ना, इसे छुआ नहीं जा सकता। इसका मतलब ये निकलेगा। अब इसका देखो, द प्लेट इज टू हॉट टू टच, ये बनाइएगा आप लोग। फिर है इसमें 26, द वाटर इन द पूल इज वेरी ओल्ड आई कैनॉट स्विम। आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा। अब पता है मुझे, आप वेरी को हटाएंगे और टू को लगा देंगे, TOO को, और फिर उसके बाद में TO2 को लगाएंगे सेंटेंस पूरा होने के बाद, और आई कैन नॉट को आपको हटाना है। द वाटर इन द पूल इज टू कोल्ड टू स्विम, द वाटर इन द पूल इज टू कोल्ड टू स्विम, है ना। इस तालाब का या पूल का पानी बहुत ही ठंडा है ना, तैरने के लिए। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, इस तालाब का या पूल का पानी तैरने के लिए बहुत ठंडा है। तो आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, ये वाले वर्ड जो है सेकंड सेंटेंस में से हट जाते हैं और वेरी के टू लग जाता है, TOO वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। यदि तुम नियमित तरीके से अध्ययन नहीं करोगे तो तुम अपने पाठ कैसे सीख पाओगे। हमको यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है इफ की जगह पे। तो पता है कैसे करेंगे? इफ को आप हटा देंगे, फिर लिखेंगे अनलेस यू। जब अनलेस, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो जब हम अनलेस लगाएंगे ना यहाँ पे, तो पहले सेंटेंस में जो नॉट लगा हुआ है डोंट वाला, वो नॉट हट जाएगा, और जब नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग। तो अनलेस जब लगाएंगे अपन, तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, इसका मतलब वही निकलेगा, यदि तुम नियमित तरीके से अध्ययन नहीं करोगे तो तुम अपने पाठ कैसे सीख पाओगे। यदि तुम नियमित तरीके से अध्ययन नहीं करोगे तो तुम अपने लेसन, पाठ कैसे सीख पाओगे।
फिर अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये आपसे बन जाएगा, इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल। तो इफ की जगह पे क्या आएगा, अनलेस, और फिर क्या आएगा, इट, नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा। तो रेन और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है पहला सेंटेंस, तो रेन में एस लग जाएगा। तो इफ नहीं, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल, मतलब निकलता है यदि बारिश नहीं होगी तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल, यदि बारिश नहीं होगी तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया। अगर अनलेस लगाना है तो नॉट हटाएंगे पहले सेंटेंस में से, तो डज नॉट डू नॉट जो भी होगा हट जाएगा। और जब इफ लगाएंगे अनलेस के स्थान पे, प्लेस पे, तो डज नॉट या डू नॉट आ जाता है अनलेस हटा के। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। ही ईट्स बनानास। देखिए, अगर आपको टेंस आने लगे हैं तो आपको धीरे धीरे पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे, है ना। अब पैसिव वॉइस जो है का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो चलता रहता है, वो तो होता ही है। देखो, मैं आपके सामने एक हिंदी का वाक्य बोल रहा हूँ कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, है ना। कभी कभी क्या है, हम कुछ वाक्यों को पैसिव वॉइस में बना के यूज करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे हम इसका मतलब समझते हैं हिंदी में। जैसे एक सेंटेंस है, प्रधानमंत्री भाषण प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। क्या ऐसे बोला जाए तो कितना अच्छा लगेगा, प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जा रहा है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है, जो पहले मैंने बोला था वो एक्टिव में था। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो देखो 29 पे है, ही ईट्स बनानास, वह केले खाता है। इसको कैसे बोलेंगे अपन, सबसे पहले ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस है। और इसका जो बनता है आगे की लग जाती है हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वाली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली। तो इसका जब ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो वो हो जाएगा बनानास। तो बनानास बहुत सारे हैं तो उसमें जाएगा आर, बनानास आर। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ईटन। तो बनानास आर ईटन बाय, बाय से जोड़ते हैं, ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम। बनानास आर ईटन बाय हिम, केले उसके द्वारा खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज सेलिंग सम टॉयज, वह कुछ खिलौने बेच रहा है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, आगे मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस पैसिव वॉइस के, नरेशंस के, काफ़ी सारी ग्रामर्स के आने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर जुड़ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी स्टडी के लिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे इससे। ही इज सेलिंग सम टॉयज, वह कुछ खिलौने बेच रहा है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो कैसे बनाएंगे, सम टॉयज, सबसे पहले हम सम टॉयज को ले लेंगे। सम टॉयज, अब इस साथ में जब ऑब्जेक्ट को लिया हमने सब्जेक्ट के स्थान पे, तो सम टॉयज आर लेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, आगे टेंस में नहीं जाती है, उसकी वही की वही रहती है, सम टॉयज आर। फिर इसमें लगता है बीइंग, भी लगता है इसमें, BEING, सम टॉयज आर बीइंग। और जैसा कि आपको पता है सेल की थर्ड फॉर्म होती है आपकी सोल्ड। तो सम टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय हिम, कुछ खिलौने उसके द्वारा बेचे जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हंटर किल्ड द लॉइन, शिकारी ने शेर को मारा। पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, द लॉइन। द हंटर क्या है, सब्जेक्ट। किल्ड क्या है, वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब उठाएंगे सबसे पहले द लॉइन। द लॉइन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की लेंगे हेल्पिंग वर्ब। द लॉइन वॉज किल्ड बाय द हंटर। द लॉइन वॉज किल्ड बाय द हंटर, शेर को शिकारी के द्वारा मारा गया। अगला है गगन हैज क्लीन्ड द डोर्स। गगन हैज क्लीन्ड द डोर्स। गगन हैज क्लीन्ड द डोर्स, गगन ने दरवाजे साफ किए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर्स। द डोर्स एक हेल्पिंग वर्ब आगे वाली, द डोर्स हैज बीन क्लीन्ड बाय गगन, है ना, दरवाजे गगन के द्वारा साफ किए गए हैं। हाँ, हैव बीन आएगा। द डोर्स हैव बीन क्लीन्ड बाय गगन, दरवाजे गगन के द्वारा साफ किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी डू एज डायरेक्टेड पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसे आपने देखा और समझा। कई सारे डाउट आपने क्लियर किए होंगे और ऐसे कई सारे क्वेश्चन जब आप आगे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी उनको करने में। इसी के साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।